डॉक्टर प्रसाद फाटक हियर, आयुर्वेद चिकित्सक। हिंदी में स्किन डिसीज़ के कारण इस विषय में हम बात कर रहे हैं। एक वीडियो हो गया है, ये दूसरा है। तो पहले वीडियो में हमने जो कारण देखे उसके आगे वाले कारण शास्त्र के अनुसार और जो हम अनुभव भी कर रहे हैं पेशेंट्स देखते हुए वो कारण बता रहे हैं। तो इसमें शीतोष्ण क्रमम त्यक्त्वा, मतलब शीत के बाद उष्ण और उष्ण के बाद शीत का सेवन जो विरुद्धान्न में देखा, लेकिन वो खाने पीने की बात थी। और शीतोष्ण व्यत्यास से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, ये करने से स्किन डिसीज हो जाते हैं। वो बाहरी भी है, मतलब आप बहुत ज़्यादा गर्म स्किन है आपकी, या कोई गर्म उपचार किए और फिर बाद में तुरंत ठंडे उपचार किए या बर्फ़ लगाया या कुछ भी, या एकदम धूप में से एकदम ठंडा पानी शरीर पे डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें, या बाहर से आए ठंडी में से वहाँ एकदम गर्म पानी बॉडी पे ले लिया, ये सब विरुद्ध सेवा है शीत और उष्ण की, वो त्याग करना चाहिए। दूसरा बात, लंघन और आहार को भी ऐसे नहीं करना चाहिए विरुद्ध क्रम से। मतलब आप 12-12, 15-15, 16 घंटे कर रहे हो डाइट के नाम से, खा नहीं रहे हो और एकदम से खा लिया। पूरा 12-15 घंटे के बाद खाना है तो बॉडी मांगती है ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते हैं। और फिर 6 घंटे में खा रहे हो, 5 घंटे में खा रहे हो, 8 घंटे में खा रहे हो वापस, तो ठीक है। लेकिन फिर उल्टा जब चक्र होता है तो लंघन ज़्यादा टाइम और भोजन ज़्यादा ये हो जाता है, तो नहीं होना चाहिए। मतलब उपवास हो गया बहुत ज़्यादा समय तक, फिर बहुत ज़्यादा खा लिया एकदम से, ये भी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। फिर बाहर से आए, आप बहुत स्वेदित हैं, स्वेट बहुत आया है, आप घबराए हुए हैं, और ऐसे में आप यदि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जल्दी से पी लेते हो तो वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, वो त्वचा के लिए ठीक नहीं पर्टिकुलरली। अभी और एक बात बता देता हूँ कि जो भी कारण बताए हैं ना, वो दोष को दुष्ट करते हैं, और इसलिए केवल त्वचा रोग ही नहीं, बाकी अनेक प्रकार के व्याधि इन्हीं कारणों से भी हो सकते हैं। मतलब ये कारण किए, दोष बिगड़े, त्वचा में गए, रक्त में गए, हो गया त्वचा रोग, मांस में गए, आंबू में गए, मतलब क्लेदवस स्रोतस बोलते हैं ना उसको, तो उसमें गए, फिर हो गया त्वचा रोग। तो यदि दोष दुष्ट हो के त्वचा के अलावा दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ का व्याधि होगा। तो ये कारण कभी कभी यूनिवर्सल होते हैं, बाकी व्याधि बनाने के लिए भी होते हैं। तो ये हो गया। फिर जिनको अभी खाया हुआ पचा नहीं है, फिर खाने का उनको शौक रहता है, या कोई अपना मर्दानगी होती है, मैं खाने के बाद इतना खा सकता हूँ, उतना खा सकता हूँ, तो ये ऐसा यदि आप बार बार करोगे तो त्वचा के लिए अच्छा नहीं। पंचकर्म यदि ठीक से नहीं हुए तो भी वो व्याधि उत्पन्न करेगा। पंचकर्म करने की जरूरत नहीं है तो भी किया तो भी होगा। जैसे माल प्रैक्टिस होते हैं एलोपैथी में, वैसे आयुर्वेद में भी थोड़े चल पड़े हैं अनावश्यकता से, या वृद्ध 70-75 के बाद वालों से भी कभी कभी पंचकर्म किया जाता है। वो अपचार है, गलत बात है, शास्त्र के विरुद्ध है। तो इसलिए उससे भी आपका तकलीफ हो जाएगी। फिर कुछ खाने पीने के पदार्थ बता रहा हूँ, वो भी अनुभव में आते हैं। यदि ये ज़्यादा खाने पीने में आए तो त्वचा रोग हो जाते हैं। उसमें उड़द, मूली, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाले पदार्थ, पिष्टमय जिनको बोलते हैं, तिल, क्षार अन्न, खारट, गुड़, यह ज़्यादा खा लिया तो भी होता है। आहार पचने से पहले या खाना खाने के तुरंत बाद सेक्स करने से भी त्वचा कोई अच्छा नहीं है। अभी कुछ युवा लोग थोड़े हंसेंगे, क्या होगा, अभी इसको मैंने भी डीप में स्टडी करना था, मराठी लेक्चर होने के बाद टाइम नहीं मिला, लेकिन ये शास्त्र में लिखा है, मैं बोल रहा हूँ।
लेकिन आजकल वो हो रहा है, टाइम ना होने के कारण, देर होने के कारण, खाना भी देर से होता है रात को और उसके बाद सेक्स हो जाता है। तो वो ये ही नहीं, कोई भी व्याधि उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा बीच में टाइम चाहिए, एक दूसरे को टाइम दो, बात करो, फिर करो, ठीक है। और दिन में सोना, ये बहुत पेशेंट में दिखता है, दो घंटे सोते हैं लोग, फिर त्वचा तो बिगड़ जाती है ना। तो दिन में सोना भी त्वचा के लिए अच्छा नहीं है। और है ब्राह्मण, गुरु, पूज्य व्यक्ति, इनका अपमान करने से होता है, इसके बारे में डिबेट। लेकिन आप लोग कुछ बोलते नहीं है ना, कोई सवाल आते नहीं है। तो मैं अभी प्लेनली बता दूंगा, जैसे मराठी लेक्चर में बता दिया। कोई सवाल आएंगे तो उसमें सोच होगी और जवाब दे देंगे कि ये भी कारण बताया है। हाँ, पाप करने से भी ये होता है। आप पाप करते हो मतलब सद्व्रत का आचरण नहीं करते हो, तो इस ना उस तरफ से तो आपको तकलीफ होनी है। यदि आप किसी का खून कर देते हैं तो बाद में पुलिस आके पकड़ जाती है और आपको सज़ा हो जाती है। ये तो कर्म का विपाक इजीली समझ में आता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हो सकता है ना, होता है। और मैंने बताया इससे वात आदि त्रिदोष बिगड़ जाते हैं और आपके शरीर में त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये सब त्वचा रोग के कारण आपके सामने मैंने रख दिए। इनका बखूबी ध्यान में रखो, लिख के रखो और उपयोग करो। इसके बावजूद आपको स्किन डिसीज पहले से हुए हैं और या हो रहे हैं तो हम यहाँ आपका चिकित्सा करने के लिए सक्षम हैं। यहाँ गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी, मंजिष्ठा, रक्तपाचक, खैर, नीम की छाल, नीम का पान आदि अनेक प्रकार से मैंने कुछ वीडियो वो निकाले भी है, लक्षण और चिकित्सा। तो ऐसे अनेक कारणों से हो जाते हैं। जो व्याधि हुए हैं उनको इस प्रकार से चिकित्सा करते रहते हैं और आपको उससे फ़ायदा यहाँ आकर आप ले भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।